हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा हमारे चैनल पे। चलो, आज पहली क्लास तो है नहीं हमारी। कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास है। पहली क्लास आप लोग देख ले होंगे बहुत अच्छी तरह से। अगर आपने नहीं देखी है पहली क्लास तो आप पहली क्लास पहले देख लें, ठीक है। मेरा नाम संजना टैगोर है और मैं आपको यहाँ पर साइंस पढ़ाने वाली हूँ। तो साइंस में हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये बहुत सारी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे हम लोग बात करें एमपीपीएससी के लिए, आरआरबी के लिए, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी में आप देख रहे होंगे साइंस बहुत तगड़ी पूछी जा रही है आजकल। तो ये साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आज से बहुत इसको सिंपल बनाने वाले हैं। आज से नहीं, हम लोग एक दिन पहले से बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने इसको। तो यहाँ पर आप सेकेंड क्लास देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने, फिर बोल रही हूँ मैं, पहली क्लास नहीं देखी है तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखें, क्योंकि अगर बीच में से आप छोड़ के चलेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो चलो सेकेंड क्लास में हम लोग चलते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोगों ने मैटर पढ़ लिया था, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, ठीक है। पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य क्या होता है, ये सब हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था कि ये जो डिस्क्राइब है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि भाई द्रव्यमान क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पदार्थ की मात्रा जो होती है वो क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है। दूसरा हम लोगों ने आयतन पढ़ लिया था कि वस्तु के द्वारा जो घेरा गया स्थान है उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयतन बोल रहे हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। घनत्व क्या होता है, तो घनत्व भैया आपके किस पे डिपेंड करेगा, आपके आयतन पर भी डिपेंड करेगा और आपके द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगा। ये दोनों हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था। अब घनत्व जो है उसका हम लोगों ने यूनिट भी देखा था क्या होता है, ठीक है। मास का क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। मास का हम लोगों ने देख लिया था केजी होता है, किलोग्राम में हम लोग द्रव्यमान को नापते हैं, और आयतन को हम लोग नापते हैं किसी भी मीटर क्यूब में। तो ये इस तरह से हम लोगों ने यूनिट देख लिए थे, इनके फॉर्मूलेज देख लिए थे। डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास क्या होता है, दो बॉल के एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। अब हम लोग क्या चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, ठीक है। इससे आगे क्या समझ रहे हैं हम लोगों ने मैटर, पदार्थ के बारे में तो पढ़ लिया। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वो होता है जिसके पास अपना एक द्रव्यमान होता है या जिसके पास अपना एक आयतन होता है। द्रव्यमान क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया, आयतन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो द्रव्यमान है वो भी किस पर डिपेंड करता है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, सब हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई बहुत सारे यहाँ पर मैटर होते हैं। हमारी जो धरती है उस पर कितने सारे मैटर होते हैं हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे होते हैं। यानी हमारी धरती पर पाए जाने वाले जो हर एक चीज है वो क्या है, एक्चुअली में द्रव्य है, वो एक्चुअली में क्या है, पदार्थ है आपके। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाखों अलग अलग पदार्थ ज्ञात हैं हम लोगों को। क्या है, लाखों अलग अलग। अब लाखों भी बोलना यहाँ पर कम लग रहा है, करोड़ों बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग पदार्थ क्या है, ज्ञात है, और उन सभी को तरल गैस के रूप में क्या है, वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पर तरल तो लिखा हुआ है, गैस भी लिख सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठोस भी लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि लाखों, यानी कि देयर आर मिलियंस ऑफ मैटर, ठीक है। मिलियंस यानी करोड़ों की संख्या में मैटर है। क्लियर? लेकिन उस मैटर को, उस पदार्थ को हम लोग किस भागों में वर्गीकृत करेंगे। अब जैसे सिंपल अगर हम लोग समझें, क्या समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, मैटर ले रहे हैं, पदार्थ की बात कर, ये जो पदार्थ है, पदार्थ में हम लोगों ने अगर सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग एक पेन का लेते हैं, ठीक है। ये जो पेन है हमारे पास, इस पेन का हमने एग्जाम्पल लिया है। अब ये जो पेन है ये कैसा मैटर है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, पदार्थ तो है ही सही, लेकिन ये कैसा मैटर है। हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये कैसा मैटर है कि एक तो इसका साइज बता सकते हैं हम लोग, जगह घेर रहा है ये बता सकते हैं, इसका द्रव्यमान बता सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ चीजें बता सकते हैं। लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि ये नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये बता सकते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन का कोई एक बर्तन लेते हैं, उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भर लेते हैं और उसके अंदर अगर इस पेन को डाल देंगे तो या तो गैस बाहर निकलेगी, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, या तो
एनर्जी है उसके अंदर जाएगी, ऊष्मा अवशोषी होगा या ऊष्माक्षेपी होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग अभी ये नहीं बता सकते कि ये कैसा रिएक्ट करेगा किसी और अदर एलिमेंट के साथ या किसी और तत्व के साथ। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो ये इस पेन के बारे में अभी सिर्फ हम लोग क्या बता सकते हैं, देख कर बता सकते हैं कि क्या चीज ये कैसा दिखता है। हम अभी सिर्फ देख के बता रहे हैं। अब देखकर अगर किसी चीज को बताना होता है तो ये क्या कहलाता है, इस चीज की फिजिकल स्टेट कहलाती है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका भौतिक रूप बोलते हैं। इस पेन का भौतिक रूप हम लोग बता सकते हैं आराम से। ठीक है, अब भौतिक रूप में हम लोग यहीं पर बात कर रहे हैं। भौतिक रूप क्या हो सकता है, या तो देखो एक ठोस हो सकता है यहाँ पर। क्लियर? कोई भी पेन जो है वो या तो ये ठोस हो सकता है या तरल हो सकता है, कोई भी वस्तु, या क्या हो सकती है, वो गैस अवस्था में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि अगर फिजिकल स्टेट की बात करें हम लोग, तो या तो वो क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है। दूसरा, ये कैसी अवस्था हो सकती है, इसकी तरल अवस्था हो सकती है। तीसरी हम लोग बात करें, ये गैस अवस्था में हो सकता है। ठीक है, ये जो स्टेट लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं, अवस्था। तो भौतिक अवस्था यानी कि भौतिक आधार पर हम लोग वस्तु को जनरली 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जनरली 3 भागों में हम लोग इसको विभाजित करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। तो कौन कौन से 3 भाग हो गए इसके, एक हो गया ठोस, एक हो गया तरल और एक हो गया गैस। क्लियर इतनी चीजें यहाँ तक? अब कोई भी मैटर को देख के क्या हम ये नहीं बता सकते कि वो ठोस है, वो ये तरल है, या वो क्या गैस है। तरल यानी द्रव है वो। ठीक है, तो इतना बता सकते हैं हम लोग, या तो वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, या फिर वो गैस होगी। तो ये पेन के बारे में हम बता सकते हैं कि ये कौन सी अवस्था में है, ये आपके सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, ये पानी की बात करें हम लोग, यहाँ पर ये पानी रखा हुआ है। ठीक है, ये पानी किस स्टेट में है, हम बता सकते हैं कि ये किस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। पानी जिस बॉटल में है, क्लियर, ये बॉटल किस स्टेट में है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये बॉटल सॉलिड स्टेट में है। इस रूम में, ये रूम है बहुत सारे, रूम के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सारी क्या है, गैसेस भरी हुई हैं। ये कौन से स्टेट में, गैस स्टेट में है। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैसे स्टेट में मिलती है, आपको गैस स्टेट में मिलती है। क्लियर? हम लोग रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पर ये जो पेन है ये आपको सॉलिड अवस्था में मिल रहा है। क्लियर? अब इतनी चीजें देखो, ठोस, द्रव और तरल के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता होगा ये सब चीजें। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करें, हम लोगों ने कुछ एक स्टेट और सुनी होगी। हम लोगों ने एक स्टेट का नाम सुना होगा, प्लाज्मा स्टेट। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्लाज्मा स्टेट की बात कर रहे हैं। ये प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्लाज्मा जो है वो एक गर्म आयनीकृत गैस है। ठीक है, आयनित गैस है, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, एक तरह का हॉट आयनाइज्ड गैस है। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखना है। प्लाज्मा के बारे में अभी क्या पढ़ना है आपको, व्हाट इज प्लाज्मा। ये अभी 3 स्टेट बता दी गई हैं। 3 स्टेट क्या बताई है यहाँ पर कि एक तो होता है सॉलिड। जब सॉलिड को हम गर्म करना शुरू करते हैं तो ये किस में बदलना शुरू हो जाता है, लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा, या द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। तीसरी स्टेट की अगर हम बात करें कि अगर हम लिक्विड को, द्रव को और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, गैस में ये बदल जाएगा। ठीक है, जब गैस को हम लोग और ताप देते हैं, तापमान देते हैं, तो ये किस में बदलना शुरू हो जाएगा, ये प्लाज्मा में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, कैसा होता है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले मैंने ये बता दिया है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तो पढ़ना ही पढ़ना आपको। एक स्टेट और पढ़ना है प्लाज्मा के बारे में। आपने एक स्टेट और नाम सुना होगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये बस प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस को देखते हैं, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा सा प्लाज्मा और हम लोग किसको देखेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को देखते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी अगर बात कर लें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्लाज्मा वर्सेस गैस की बात बोली जा रही है कि गैस और प्लाज्मा में क्या अंतर है एक्चुअली में। ये क्या है आपका, गैस है, और ये क्या बन गया है आपका, प्लाज्मा बन गया है। कब बना है ये, जब गैस को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने गैस को बहुत ज्यादा तापमान दिया है।
ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया है, तब ये किस में बदल गया है, ये प्लाज्मा में बदलना शुरू हो गया है। ठीक है, या प्लाज्मा में ये पूरी तरह से बदल गया है। प्लाज्मा एक अलग अवस्था है, ठीक है, और ये प्लाज्मा जो स्टेट होती है ना, इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसी स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, यानी कि इसका एक भौतिक रूप है। क्लियर इतनी चीजें। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्लाज्मा गैस की तरह। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि प्लाज्मा गैस की तरह कैसे होती है। ठीक है, कुछ क्या होता है, इसके अंदर जो गुण होते हैं वो गैस की तरह होते हैं, कुछ गुण इसके गैस के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके गैस के जैसे गुण देख लेते हैं कि क्या होता है गैस की तरह। अब हमको सबसे अच्छी तरह से पता है कि अगर जब कभी भी हम लोग कोई गैस लेते हैं तो गैस का कोई आकार होता है क्या, कि जिस बर्तन में आप डालोगे उस आकार का ये हो जाएगा, उस शेप उसका ये ले लेगा। दूसरी बात, क्या गैस का कोई वॉल्यूम होता है, क्या गैस का कोई आयतन होता है क्या, तो गैस का कोई आयतन नहीं होता। ठीक है, आपने 1 किलो का बर्तन लिया, आपने अगर उसके अंदर गैस डाली है तो जो गैस है वो पूरी 1 किलो बर्तन में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। सेम इसी तरह से जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो गैस होती है, इसके पास भी क्या होता है, अपना कोई आकार या मात्रा नहीं होती। ठीक है, कोई निश्चित आकार या मात्रा नहीं होती इसके पास में। क्लियर है इतनी चीजें। यानी कि जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है, इसके पास कोई अपना शेप नहीं होगा या इसके पास अपना कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा। आई बात समझ में इतनी चीजें। तो ये इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, प्लाज्मा गैस की तरह कैसे काम करती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग कि भैया प्लाज्मा के विपरीत कैसे है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि प्लाज्मा गैस के विपरीत, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि धनात्मक नाभिक पाए जाते हैं। नाभिक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्लाज्मा में क्या बोले जा रहे हैं, धनात्मक नाभिक पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। अब समझ में आ रहा है कि प्लाज्मा को हम लोगों ने हॉट आयोनाइज्ड गैस क्यों बोला था, गर्म आयनित गैस क्यों बोला था, क्यों, क्योंकि इसके नाभिक के अंदर क्या मिल रहा है आपको, आयंस मिल रहे हैं। क्लियर, तो आयंस मिल रहे हैं इनके अंदर, जबकि गैस क्या होती है, हमेशा उदासीन होती है। ठीक है, गैस क्या होती है, उदासीन या उदासीन अणुओं और परमाणुओं से बनी होती है। अब परमाणु कैसे बात करें हम लोग, तो ये हम लोगों ने क्या लिया, एक एटम लिया है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने के लिए मिलते हैं आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब देखो ये एटम के ऊपर ज्यादा मत जाना कि भाई ये क्या मैडम अलग से बताने लग गई है कि भाई एटम, हम लोग को क्या पता परमाणु क्या होता है, ये एक अलग सा चैप्टर है आपका, इसके बाद जस्ट आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, वहां हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी एक जनरल तौर पे बता रही हूँ, बाकी स्कूल लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर पदार्थ होता है तो वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और इस परमाणु के बीच में भी क्या होता है, एक नाभिक होता है, और इस नाभिक के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने के लिए मिलता है, और इसके बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है, शेल होती है, उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए देखने के लिए मिलते हैं। सिंपल समझ में आया इतनी चीजें। अब बात यही हो रही है कि गैस के विपरीत कैसे काम करेगा, तो जो प्लाज्मा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, धनात्मक नाभिक पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, जो न्यूट्रॉन होता है ये आपका उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा कैसे होते हैं, ऋणात्मक चार्जेस होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं हमेशा इसके ऊपर। तो वो हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को यहाँ इतना फंसना नहीं है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि प्लाज्मा जो होता है वो गैस की तरह कैसे काम करता है, कि भाई गैस के पास भी अपना कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, और प्लाज्मा के पास भी अपना कोई आयतन और द्रव्यमान वगैरह आकार वगैरह नहीं होता है। दूसरा, अगर बात करें हम लोग कि प्लाज्मा गैस के विपरीत कैसे काम करेगा, तो विपरीत कैसे है, तो प्लाज्मा के पास क्या होता है, धनात्मक नाभिक होता है, लेकिन जो गैस होता है वो किस अणुओं से मिलकर के बना होता है, वो आपके उदासीन अणुओं या परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। इतनी पॉइंट्स बस आपको अभी क्या है, प्लाज्मा के अंदर याद रखना है। और एक और पॉइंट तो ये याद ही रखना है कि प्लाज्मा क्या होती है, ये एक गर्म आयनित गैस होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम कौन से स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट की बात करें। सॉलिड स्टेट की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बना हुआ है, देखो आपका एक सॉलिड का
चित्र बना हुआ है, ठीक है, ठोस का एक चित्र बना हुआ है। ये जो सॉलिड है, हम लोग अगर इसकी बात करें तो क्या सिंपल अगर हम इसकी ना बात करें, हम लोग सॉलिड को ही ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें रहती हैं आपके आसपास, तो अगर ठोस वस्तु अगर आप लेकर के देखें, कुछ भी आप ले लो आपके आसपास, ठीक है, जो ठोस है उसको अगर आप ले लेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या उसका कोई आकार होता है क्या? कोई उसका आकार है? तो हाँ बिल्कुल उसका आकार है। अगर आप उसका आकार को चेंज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। क्या इजीली आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या तो आप उसको ठोक पीट करके उसको पतला करना पड़ेगा, या तो आप उसको बहुत ज्यादा तापमान उसको देना पड़ेगा तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो ये सब आपको अभी नहीं करना है। सिंपल चीज रखो कि अगर आपने कोई वस्तु को हाथ में लिया है और क्या आप ठोस वस्तु का जो आकार है क्या उसको आप बदल सकते हैं? तो उसको आप नहीं बदल सकते। यानी हम बोल सकते हैं कि कोई भी ठोस वस्तु होती है उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। आकार यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है। आकार कैसा होगा, यहाँ पर उसका निश्चित आकार होगा। दूसरी बात करें अगर हम लोग आयतन की, आयतन की, ठीक है। आयतन क्या होता है, वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम लोग आयतन बोलते हैं। तो जितनी जगह वो अभी घेर रहा है उतनी ही जगह वो बाद में भी घेरेगा, ठीक है। अगर उसमें हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो हम बाद में बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अभी बात करें तो उसका जो आयतन है वो भी क्या होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा। कैसा होगा, निश्चित होगा और फिक्स होगा। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई भी अगर वस्तु सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, या ठोस अवस्था में है, तो उसके पास क्या होगा, उसका जो शेप होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, ये दोनों ही कैसे होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। जो भी वस्तु होती है ठोस अवस्था में होती है उसका आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। क्लियर। ठोस अवस्था की जो वस्तु है उसका एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित आयतन होता है। क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या लिखा हुआ यहाँ पर, बाह्य दाब लगाने पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, बाह्य दाब लगाने पर, यहाँ पर अपना आकार बनाए रखने की क्षमता जो होती है ना इसके अंदर बहुत होती है, ठीक है। ये अपना आकार बना करके रखने में बहुत कैपेबल होता है। अब कैसे हम लोग समझ सकते हैं, अगर आप किसी सॉलिड को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, इतना इजी चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। कैसे बता रहे हैं हम लोग, ये जो अपना आकार है ना ये हमेशा क्या करता है, बनाए रखने की कोशिश करता है कि भाई मैं जैसा हूं ना मुझे वैसे ही रहना दो। अगर आपको सिंपल, आप अपने आप से ले लो, अगर आपको कोई चेंज बहुत इजीली कर देगा, ठीक है, ब्रेन वॉश कर दे, आपके दिमाग में कुछ चीजें भर दे, तो आपके अंदर ये जो संपीड़िता है ना इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। इस शब्द को क्या कहा जाता है, संपीड़िता। तो अगर आप किसी से बहुत जल्दी दब रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आप दब रहे हैं, तो आपकी संपीड़िता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सॉलिड इतना इजीली किसी से दबता नहीं है, वो अपना आकार बना करके रखता है वो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी जो संपीड़िता होती है वो नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इसकी, ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात यही कर सकते हैं हम लोग कि अगर कोई एक सॉलिड चीज है, इसको अगर आप बहुत जोर से पीट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक आपने हथौड़ा ले लिया है और अब आप इसको क्या है, पीट रहे हैं, बहुत ज्यादा पीटेंगे, कितना भी बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा बल आप जब लगाएंगे तभी ये अपना शेप क्या करेगा, चेंज करेगा, तभी ये अपना जो आकार है उसमें बदलाव लाएगा। तो इसी की वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये जो कंप्रेसिबिलिटी है, जो संपीड़िता है, वो कैसी है, ना के बराबर है, नगण्य है, ठीक है। ये क्या है आपकी, नगण्य। क्लियर इतनी चीजें। तो सॉलिड में या ठोस में हम बात करें कि हम लोगों ने 2 पॉइंट्स तो पढ़ लिए कि क्या हो रहा है कि सॉलिड स्टेट कैसा होता है कि उसका एक निश्चित आयतन होता है और उसका एक निश्चित आकार होता है। दूसरा चीज की बात करें हम लोग कि इसके अंदर जो संपीड़िता होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉलिड यूजुअली इंक्रीजेस स्लाइटली इन साइज। क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि ठोस को अगर गर्म करने पर, ठीक है,
ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, फैलता है। अगर इस पैन को हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा फैलना शुरू होगा कि नहीं होगा। किसी भी प्लास्टिक को अगर आप पिघलाते हैं तो वो थोड़ा सा क्या है, फैलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इवन सब लोहा भी आप ले लो, लोहा कैसा होता है, ठोस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाता है। और ठंडा करने पर ये क्या होता है, थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है थोड़ा सा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि सॉलिड को या ठोस को जब कभी भी हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा फैलता है। थोड़ा सा ही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसा नहीं बोल रहे कि बहुत ज्यादा फैल गया पूरे रूम में। ठीक है, थोड़ा सा फैलता है। और अगर जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। बस ये 2 पॉइंट आपको इस स्लाइड में आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहीं पर आपको दिया हुआ है गैप इन रेलवे ट्रैक। ठीक है, रेलवे ट्रैक देखी है आप लोगों ने, देखी होंगी रेलवे ट्रैक। ट्रेन से कौन कौन जाते हैं, ट्रेन से जब हम लोग अगर कभी घर जाते हैं तो हम लोग बात करें, चलो ट्रेन से अगर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर बीच में इस तरह की रेलवे ट्रैक्स पड़ी रहती है, पटरियां रहती हैं। यहाँ पर फिर ये एक और पटरी आ जाती है, ऐसे बीच बीच में आप लोगों ने देखी होगी पटरी। और फिर यहाँ पर बीच बीच में ये इस तरह से क्या है, कस दिए जाते हैं। आगे भी चलें तो ये एक रेलवे ट्रैक हो जाता है। ठीक है, और इसको इस तरह से क्या हो जाता है, कस दिया जाता है बीच में से। इस तरह की रेलवे ट्रैक्स होती हैं। ठीक है, ये रेलवे की जो पटरियां हम लोग देखते हैं तो इनके बीच में ये जो गैप है ना, ये जो बीच में गैप दी हुई है, जगह दी हुई है, ये आके क्यों दे करके रखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहीं से बन रहा है। क्यों बन रहा है, देखो कि ये जो रेलवे, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो रेलवे ट्रैक दिख रही है आपको, पटरियां, इसके बीच में ये आपको थोड़ी सी क्या दिख रही है, जगह देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो गैप है ना, ये आपको क्यों देखने के लिए मिलती है, ये आपका क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, कि आपको जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके अंदर जगह आपको क्यों दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बस यही है, जब कभी भी आप सॉलिड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा फैलता है। अब क्यों दी गई है, तो देखो जब कभी भी गर्मियों के अगर दिन आते हैं, ठीक है, अगर हमारे गर्मियों के दिन आएंगे, गर्मी के दिन आएंगे, इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये जो रेलवे ट्रैक्स है, जब हम लोग के क्या आएंगे, गर्मी के दिन आएंगे, तो गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी कभी 45 पर चला जाता है, 48 तक टेम्परेचर चला जाएगा। अब ये जो सॉलिड की बनी हुई है, ये जो सॉलिड की स्टील की बनी हुई थी जनरली आपकी, तो ये जो सॉलिड है ये थोड़ा सा फैलेगा नहीं, थोड़ा सा क्या होगा, ये फैलेगा। अब अगर ये थोड़ा सा फैल गया, मान लो हम लोगों ने इनके बीच में गैप नहीं रखी, इस तरह से हम लोगों ने रेलवे ट्रैक बना दी, इसके बाद ये दूसरा बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, हो सकता है कि ये जो रेलवे ट्रैक है जब आपने बनाई हो तब इस समय में क्या हो, सर्दियां हो। इस समय क्या है, सर्दियां हैं। उस समय टेम्परेचर भाई आपका 10, 9, 8, 5, 4 तक चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्दियों का मौसम है। अब यहाँ पर जो मेटल जिस अवस्था में होगा, गर्मी आने पर ये अवस्था में थोड़ा सा बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होता है, फैलता है। अब अगर ये एक पटरी है, ये दूसरी पटरी है, अब ये अगर फैलना शुरू होगी, ठीक है, ये इस तरह से है, तो ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। अब अगर ये थोड़ी सी भी बैंड हुई तो ट्रेन अपने पटरी से नीचे उतर सकती है। तो ये बहुत खतरा होता है इस चीज का। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन रेलवे ट्रैक के बीच में गैप रखते हैं। क्यों गैप रखते हैं, कि इनको फैलने के लिए जगह अच्छे से मिल जाए। ठीक है, गर्मियों के टेम्परेचर में अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो जाता है तो इतनी जगह इनको क्या दी गई है, फैलने के लिए दी गई है। आ रही है बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है कि जो भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसमें हम लोग जगह या गैप क्यों देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, घनत्व अगर अधिक होता है, ठीक है, घनत्व अधिक होता है, किसका घनत्व अधिक होता है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड जो होता है
उसका घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो भाई किससे ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है आपका सॉलिड का घनत्व, लिक्विड और गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है किसका, सॉलिड का घनत्व। यानी ठोस का घनत्व, अब घनत्व क्या होता है ये मत पूछना आप हम लोग, ठीक है, ये हम अच्छी तरह से क्या है पढ़ चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यही चीज है, बाकी एग्जाम्पल बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, उदाहरण आपको पता होगा, लकड़ी, पत्थर, पेन, पेपर, बहुत सारी चीजें हैं, बॉटल हो गई, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, लाइट हो गई, बहुत सारी चीजें आपके जो कमरे में है वो क्या है, आपकी ठोस अवस्था में है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो डेंसिटी, वापस से यहाँ पर समझना अच्छी तरह से, इसको समझाने की तो आई होप कोई जरूरत नहीं होगी, आप अच्छी तरह से क्या है समझ चुके होंगे, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या सेम है यहाँ पर, मास m1 और m2, ठीक है, क्या है m1 और m2, क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ सॉलिड कंपेयर टू लिक्विड, द मास ऑफ सॉलिड कंपेयर टू लिक्विड, मास क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है। अब हम लोग इसको अलग पेज पे ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो द्रव्यमान होता है, क्या बात कर रहे हैं कि जो एक द्रव्यमान होता है, किसका द्रव्यमान, तो हम लोग बात करें ठोस का द्रव्यमान। तो कोई भी वस्तु अगर ठोस है, उसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, तरल या फिर गैस के कंपेयर में, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में जो ठोस अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। अब ये पॉइंट हम कैसे बोल सकते हैं, ये घनत्व ज्यादा है, ये हम कैसे बोल सकते हैं, तो हम लोगों ने दो चीज देखी, डेंसिटी का, घनत्व का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन बटे आयतन, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही पढ़ा हम लोगों ने। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, D इज इक्वल टू m अपॉन v, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा कि जो D होता है ये समानुपाती होता है m के, D जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, v के। ये दोनों चीजें हम लोगों ने समझ ली। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसका घनत्व क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में। अब यहां से हम ये चीज नहीं समझ सकते कि अगर सॉलिड का घनत्व ज्यादा है, ठीक है, तो उसका जो द्रव्यमान है वो भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम ठोस की बात करें, ठोस का जो घनत्व है वो क्या होता है, ज्यादा होता है हमेशा। अगर लिक्विड को देखें या गैस को देखें, कोई भी वस्तु, अगर हम पानी को ले लें और हम लोग कोई भी गैस ले लें, ठीक है, तो उसके कंपेयर में अगर हम लोहा ले लेते हैं तो उसका जो घनत्व होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। अब घनत्व अगर ज्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, द्रव्यमान अगर ज्यादा है। अब एक और चीज, अगर घनत्व ज्यादा है तो हम उससे एक और चीज बता सकते हैं कि उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, उसके द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। एक और सेम एग्जांपल हम लोगों ने एक बार पहले लिया था कि अगर हम लोग एक बॉक्स में क्या करते हैं, या हम सपोज कि 1 किलो हम लोग क्या लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, 1 किलो हम लोग क्या ले लिया, लोहा ले लिया, और दूसरी तरफ अगर हम लोग 1 किलो क्या ले लेते हैं, कपास ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को ही अगर हम देखें तो 1 किलो लोहा ज्यादा जगह नहीं घेरेगा, ठीक है, लेकिन 1 किलो कपास आपकी ज्यादा जगह घेरेगी। यानी हम बात कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम, इसका जो आयतन है वो ज्यादा होगा और इसका आयतन क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। अब आयतन अगर कम होगा तो लोहे के जो घनत्व है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और अगर लोहे का घनत्व ज्यादा होगा तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में। तो ये सॉलिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब ये सिर्फ लोहे की बात नहीं हो रही है, ये सारी ही चीजें जो आपके सॉलिड अवस्था में है, हमेशा कंपेयर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वो
लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में क्या होगा यहाँ पर। अब अगर हम कपास ले लें तो कपास भी आपका एक सॉलिड में ही आएगा, लेकिन सॉलिड के साथ साथ कपास के अंदर क्या होता है, बहुत सारी एयर भरी हुई होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर हम गैस को कंसिडर कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, पानी का ले सकते हैं, आप गैस का कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर, इतनी चीज आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वाई द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो हायर, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया अच्छी तरह से कि घनत्व इसका क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और इसका जो आयतन है वो कम होगा, तो घनत्व हमेशा क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ये सब ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग किसके बारे में, थोड़ा सा लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्लियर। अब आता है क्या आपका लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होती है, सबको पता है अच्छी तरह से, तरल अवस्था क्या होती है, ठीक है। तरल अवस्था में हम लोग कभी भी देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, पानी होता है, H2O होता है, ठीक है। यहाँ तक इतना क्लियर है। लिक्विड स्टेट की हम लोग आगे बात करें तो क्या होता है लिक्विड स्टेट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि द्रव में अणुओं में आकर्षण बल जो होता है, या द्रव के जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, और घनत्व ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैस की तुलना में क्या होता है, ये ज्यादा होता है। अब उदाहरण बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो तरल होता है उसके अणुओं के बीच की जो गैप होती है या उसमें के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, हमेशा ठोस के कंपेयर में, ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैस की तुलना में क्या होता है, ये ज्यादा होता है। कैसे हम लोग समझ सकते हैं, तो एक और देखो चीज दिखाते हैं हम लोग, कहाँ गए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये क्या है, सॉलिड है आपका, ये लिक्विड है और ये आपका गैस है। ये क्या दिख रहे हैं, कूल लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हॉट लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब कभी भी टेम्परेचर हम लोग तापमान को इस दिशा में अगर हम बढ़ाते हैं तो ये इस दिशा में बढ़ रहा है, सॉलिड का जो टेम्परेचर है कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाया लिक्विड में चला गया, तापमान बढ़ाया आपका गैस में चला गया। ये क्लियर इतनी चीज है। अब यहाँ पर क्या बात करें, देखो इनके जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, कितने पास पास दिख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये थोड़ा दूर 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 है, और इसके दिख रहे हैं आपको और ज्यादा दूर दूर है, ठीक है। कैसे है, तो ये सब आपको याद रखना है अच्छी तरह से यहाँ पर कि कैसे है। ये देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बहुत ज्यादा पास पास है, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर आणविक स्थान। आणविक यानी अणु, अणुओं के बीच का जो स्थान है ये, ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। स्पेस यानी कि स्थान, इनके बीच की जो जगह है, स्थान है, वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। आई बात समझ में, ये क्या है, कम है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस आपको थोड़ी ज्यादा मिल रही है देखने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतर आणविक जो स्थान है वो यहाँ पर आपको ज्यादा मिल रहा है। अब अगर गैस के ऊपर जाते हैं तो गैस में आपको और ज्यादा मिल जाता है, और स्थान ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीजों से हम समझ सकते हैं कि अंतर आणविक स्थान जो होता है सॉलिड का क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होता है, आपका लिक्विड में ज्यादा हो जाएगा, और गैस में क्या होता है, और भी ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग और थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया एग्जाम्पल सॉलिड का, तो इनके बीच के जो स्पेस है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस यानी कि स्थान की बात कर रहे हैं, अणुओं के बीच के स्थान की बात कर रहे हैं। इसके इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है, इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा स्पेस, क्लियर। और इसके जो गैस होता है इसके बीच में और भी ज्यादा स्थान होता है, ठीक है। अब स्थान तो ज्यादा है, लेकिन अगर हम बल की बात करें
इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। देखो हम लोग बात करें इस धरती पर हर एक जो वस्तु होती है वो हर एक वस्तु अपनी तरफ दूसरी वस्तु को खींचना चाहती है, ठीक है। तो वस्तु ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं कि उसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचना चाहते हैं। तो इसके जो परमाणु है बीच बीच में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक बल लगाया जाएगा, आकर्षण बल की बात कर रहे हैं। ये जो आकर्षण बल है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो जाएगा, लिक्विड जो होता है इसके अंदर क्या होता है, आकर्षण बल इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है अगर हम बात करें, ठीक है। इसके अंदर कम होता है और इसके अंदर और भी ज्यादा कम होता है। क्लियर आई बात समझ में, बहुत ज्यादा कम होता है इनके बीच में, स्थान ज्यादा है लेकिन बल क्या है, कम है। इनके बीच में स्थान ज्यादा है लेकिन बल, तो ये जो स्थान और बल है दोनों अपोजिट काम करते हैं। ये हम किस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, ये आपको याद रखना है, F इज इक्वल टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। देखो ये फिजिक्स का टॉपिक है एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। ये R जो है ना ये क्या है, आपका रेडियस है, और रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या। त्रिज्या समझते हैं हम लोग क्या होती है, अच्छी तरह से पता होगा। F यानी क्या होता है, फोर्स, और फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बल, ठीक है। दो चीजें समझ में आ गई। अब हमको दो चीजों में M1 M2 में मत जाओ, इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। जो परमाणु होते हैं उनका भी कोई ना कोई मास होता है, ठीक है, वो अलग। चलो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखें, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एक सिंपल हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया कि जो F है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब ये जो रेडियस है ना, जैसे हम इसको अगर कम करेंगे तो ये जो बल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यही समझ में आ रहा है आपको। अब रेडियस जो है वो क्या है, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। रेडियस को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर दूरी का नाम दे सकते हैं। अब ये जो दूरी है, देखो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है। अब बहुत ज्यादा कम है तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो बहुत ज्यादा होगा। आई बात समझ में। अब अगर दूरी हम थोड़ी सी बढ़ा दें तो बल थोड़ा सा कम हो जाएगा, और दूरी और ज्यादा बढ़ा दें तो बल आपका ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ अच्छी तरह से समझ में आई होप कि आई होगी कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड में क्या चीजें होती है। तो यहाँ पर हम लोग थे अभी, तो हम लोग बस यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ठोस की तुलना में कम होता है और गैस की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या, आकर्षण बल और घनत्व। घनत्व तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गैस की तुलना में ज्यादा। उदाहरण हम लोग पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोगों को सबको अच्छी तरह से पता ही है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज से आपको पढ़ते हैं, किसी निश्चित तापमान पर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सबसे अच्छे से याद रख लेना। क्या बोल रहा है, किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है, द्रव का निश्चित आयतन होता है और यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें ये उड़ेला जाए, ठीक है। उड़ेला जाए या नहीं, जिसमें इसको आप डाल दोगे ये उसी का हो जाएगा। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं, अगर कोई वस्तु तरल अवस्था में है, ठीक है, अगर कोई वस्तु तरल अवस्था में है तो अगर हम इसकी बात करें, क्या इसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है क्या, इसका कोई जो आकार होता है क्या वो निश्चित होता है। हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, तापमान पर द्रव का निश्चित आयतन और यह किसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो हम लोग सिंपल बात कर सकते हैं कि इसका जो आकार है ना वो निश्चित नहीं होता है, इसका आकार कुछ भी नहीं होता है। आप लिक्विड पानी को जिस बर्तन में डालेंगे ये उस आकार का ले लेगा, ठीक है, उस वही शेप ले लेगा ये। दूसरी अगर हम बात करें आयतन की, दूसरी क्या बात करें हम लोग, आयतन की, तो आयतन क्या होता है इसका, आयतन तो फिक्स होता है, आयतन तो निश्चित होगा, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी यानी कि आप लोगों ने ये बॉटल ले लिया, ठीक है, ये बॉटल ले लिया, 1 लीटर की हो गई ये बॉटल, 1 लीटर पानी हम लोगों ने लिया है और 1 लीटर पानी अब आप दूसरे बर्तन में इसको डाल देंगे, ठीक है, दूसरे बर्तन। क्या ये 1 लीटर पानी 2 लीटर हो जाएगा क्या, या 1 लीटर का आधा लीटर हो जाएगा क्या,
नहीं होगा। ये 1 लीटर पानी अगर आप दूसरे बर्तन में भी डालते हैं तो क्या होगा, ये 1 लीटर का ही रहेगा, 1 लीटर पानी ही रहेगा ये, ठीक है। तो इसी का बोल रहे हैं हम लोग कि जो आयतन है ना इसका, ये तो फिक्स रहेगा। अरे ये बात समझ में। तो लिक्विड में आपको याद रखना है कि इसका आकार तो फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन इसका क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। क्लियर है इतनी चीजें। तो ये आपको हमेशा ये आपको याद रखना है। एक और पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ठोस की भांति द्रव का आयतन भी क्या होता है, तापमान में बदलाव के समय में कुछ हद तक प्रभावित होता है। क्या बात बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हम लोग कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में है, कोई भी चीज अगर तरल अवस्था में है, तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करना अगर हम इसको शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। प्रभावित कैसा होगा, थोड़ा सा फैलना शुरू करेगा, लेकिन याद करना इतना नहीं फैलेगा जितना ये सॉलिड फैल रहा था, ठीक है। ज्यादा ये नहीं फैलता। जैसे अगर हम 1 लीटर पानी ले लें और 1 लीटर अगर पानी को हम थोड़ा सा गर्म कर दें, तो वो जनरली आपको नहीं पता चलता है कि वो बढ़ गया है, लेकिन हाँ बढ़ता जरूर है ये, ठीक है, बदलाव जरूर होता है। अब बदलाव कैसे, कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बीच बीच के थोड़े से दूर दूर जाएंगे। तो बस ये थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर इतनी चीजें। चलो अब लिक्विड स्टेट की तो बात कर ली हम लोगों ने, लिक्विड की बात कर ली हम लोगों ने। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, अब पानी की बात करेंगे। पानी भी क्या होता है, एक लिक्विड होता है, लेकिन पानी ना बहुत अलग होता है। वो लिक्विड की तरह काम नहीं करता, वो अलग काम करता है, उसका अपना काम है, उसकी अपनी मर्जी चल रही है, ठीक है। तो वो अपनी मर्जी से चलता है। ये टॉपिक अब हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर आपको बर्डन हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने सॉलिड पढ़ लिया अच्छी तरह से, ठीक है। सॉलिड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये सब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या आजकल रिवाइज किया था। देखो कॉमन चीजें हैं हम लोगों ने, हमारी ये सेकेंड क्लास थी केमिस्ट्री की। सॉलिड में हम लोग ठोस द्रव हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने सॉलिड देख लिया था कि भाई गैस वगैरह क्या होती है, सॉलिड स्टेट कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो स्थान होता है वो सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा, लेकिन गैस के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। और फोर्स की भी बात हम लोगों ने कर ही ली थी यहाँ पर, F = G m1m2/r², ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, ठीक है, कि पानी किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर 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 करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।